Namaste and welcome students. Welcomes to Abhyuday online classes. Here I am explaining chapter 3 Roman numerals of class 4th. Okay? आप सभी जानते हैं हम किसी भी नंबर्स को काउंट करने के लिए 1 to 10 नंबर्स का यूज़ करते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0. ठीक है, हम ये सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर्स को काउंट करने के लिए. इट्स कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल. इसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0. इन डिजिट्स का यूज़ करके हम किसी भी नंबर्स को बिल्डअप कर सकते हैं. ठीक है, और जो नंबर्स बनते हैं वो होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. 9, 3, 2, 5. यदि हम इस नंबर्स को रीड करेंगे तो वो हो जाएगा 9325, जो कि एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है. ओके, ये डिजिट हम इंटरनेशनली भी यूज़ करते हैं, तो ये डिजिट के थ्रू ही नए नंबर्स बिल्डअप होते हैं, इसलिए इसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स भी कहा जाता है. ओके, बट रोमन्स इन डिजिट के अलावा वो अल्फ़ाबेट का यूज़ करते थे किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. यहाँ पर आप देखेंगे रोमन्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि रोमन्स यूज़ अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ करते थे. सो देयर आर 7 बेसिक सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट्स रोमन न्यूमरल्स. ओके, 7 बेसिक सिम्बॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हम रोमन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नए नंबर्स बिल्डअप कर सकते हैं. एंड विच आर आई. Okay, next is V, next is X, L, C, D and M. Last is M. These are 7 symbols. ठीक है, ये अल्फ़ाबेट सिंबल है. I represents 1. ओके, हिंदू न्यूमेरिकल्स वैल्यू में यदि आई को हम देखें तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है. V रिप्रेजेंट्स 5, X रिप्रेजेंट्स 10, L रिप्रेजेंट्स 50, C रिप्रेजेंट्स 100, D इज इक्वल टू 500 एंड M इज इक्वल टू 1000. Okay, these 7 symbols are very important. If you learn these 7 symbols, so you can easily build up and make new numbers in Roman numerals. Okay, but there are few rules that we have to keep our mind. हमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें याद रखना है, जिसके थ्रू हम ये 7 सिम्बल्स का यूज़ करके नए नंबर्स बना सकते हैं. क्लियर? अब मैं आपको वो रूल्स बताऊंगी. आपको ये 7 सिम्बल्स लर्न हो गए होंगे. मैं एक बार और रिवाइज कर रहे हैं हम. I रिप्रेजेंट 1, V रिप्रेजेंट्स 5, X रिप्रेजेंट 10, L रिप्रेजेंट्स 50, C रिप्रेजेंट्स 100, D रिप्रेजेंट्स 500 and M रिप्रेजेंट्स 1000. Okay, now come to the rule part. रूल्स, ये रूल्स हैं जिनके थ्रू हम नए रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे. सो देयर आर सम रूल्स. फर्स्ट इज रूल ऑफ रेपिटेशन. ओके, rule of
repetition. Second is rule of addition. And third and last is rule of subtraction. क्लियर? हम अभी मैं आपको सबसे फर्स्ट रूल ऑफ रेपिटेशन एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे ये जो 3 रूल्स हैं मैं एक बार आपको बता रही हूँ. रूल ऑफ रेपिटेशन, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. क्लियर? नाउ कम टू द रूल ऑफ रेपिटेशन. आपको ये रेपिटेशन का मतलब पता है? रिपीट होना, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना ही रेपिटेशन कहलाता है. ठीक है? यदि हम किसी भी सिम्बल्स को, इफ़ वी यूज सिम्बल्स मोर देन twice and now here I am explaining rule of repetition. ठीक है? Rule of repetition, when a symbol is repeated twice and thrice. ठीक है? When a symbol is repeated twice or thrice, its value is multiplied by 2 or 3. जब भी हम किसी सिम्बल्स को 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट करते हैं, दैट मीन्स हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से या फिर 3 से. मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है x, दैट मीन्स 10. x का मतलब होता है, हिंदू अरेबिक्स में हम उसे लिखते हैं 10. डबल x, दिस इज़ अ रोमन न्यूमरल्स. डबल x दैट मीन्स 10 into 2 is equal to 20. Clear? So this is a Roman numerals, and when we write 10 into 2 is equal to 20, so this is the Hindu Arabic numerals of the double x. Okay? Yeah, twice x. Next is triple x, 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 x. That means 3 टाइम x. इसकी वैल्यू को हमने 3 टाइम रिपीट किया है. So x represent 10. So 10 into 3 is equal to 30. Clear? So when a symbol is repeated twice or thrice, its value is multiplied by 2 or 3. ये था पॉइंट नंबर 1. रूल ऑफ रेपिटेशन के अंदर 3 पॉइंट हैं, जिसमें से मैंने आपको अभी 1 पॉइंट एक्सप्लेन करा कि कोई भी सिम्बॉल यदि 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट होता है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है? 2 से या फिर 3 से. नेक्स्ट है 2. पॉइंट नंबर 2. यहाँ पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट. रूल ऑफ रेपिटेशन का पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट. पॉइंट नंबर 2 इज सिंबल I, X, C. सिंबल I, X, C एंड M. ठीक है? मैं ये 4 सिम्बल्स की बात कर रही हूँ, बेसिक 7 सिम्बल्स में से. तो सिम्बल्स I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट मैक्सिमम. दैट मीन्स आप ये जो 4 सिम्बल्स हैं उसको 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे x को 3 टाइम मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट करा, तो आप ये जो 4 सिम्बल्स हैं उसको 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है? नाउ एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. यहाँ पर I, सो एज 1, डबल I, दैट मीन्स 2, I एज 3. ओके? 3 को इंडिकेट करेगा इन अ रोमन न्यूमरल्स. एंड इफ आई राइट I एंड I, तो ये 4 को इंडिकेट नहीं करेगा. ये रॉन्ग है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग सिंबल I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट मैक्सिमम, और यहाँ पर मैंने 4 टाइम करा है, तो ये रॉन्ग है. ठीक है? हम 4 के लिए 4 टाइम I नहीं लिखेंगे. क्लियर? तो ये रूल नंबर 2 था हमारा, सॉरी पॉइंट नंबर 2 था. अब हम आते हैं 3 पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट ये है सिंबल. अब कौन सा सिंबल? जो रिमेनिंग 4 के अलावा जो हमारे 3 सिंबल्स बाकी हैं. सिंबल V, L
D. Symbol V, L and D are never repeated. ये जो सिंबल होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. सिंबल V, L and D are never repeated. For example, that means we cannot write number 10. 10 को मैं कभी भी V नहीं लिखूँगी. ठीक है. V represents 5 और यहाँ पे डबल V है, दैट मीन्स 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. बट ये रॉन्ग है. ठीक है, हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं. तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओनली X. रोमन न्यूमरल्स में हम 10 को X से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल ऑफ एडिशन. ओके, तो रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of higher value, ठीक है, we add the smaller value to the greater value. If a symbol of smaller value is written to the right of a higher value. ओके, हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? वी ऐड, हम ऐड करते हैं. क्लियर? इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्मॉलर वैल्यू की, इज़ रिटर्न टू दी राइट, यदि वो राइट साइड पे होता है. किसके राइट साइड पे? हायर वैल्यू के राइट साइड पे होता है. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ वी आई. ओके, वी रिप्रेजेंट्स 5 एंड आई रिप्रेजेंट्स 1. यहाँ पर आप देखेंगे वी इज़ बिगर देन आई और वो उसके राइट साइड पे है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस. सो 5 + 1 इज इक्वल टू 6. क्लियर? तो वी आई जो एक रोमन न्यूमरल्स है वो हिंदू अरेबिक में क्या होता है? 6. ठीक है, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे एक्स आई. क्लियर? एक्स आई, यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को एंड आई रिप्रेजेंट करता है 1 को. एंड हियर एक्स इज़ ग्रेटर देन आई और आप यहाँ देखेंगे कि आई जो है x के राइट साइड पे, यहाँ पर कहाँ पे है वो? राइट साइड पे. तो हम क्या करेंगे? उसे ऐड करेंगे. सो 10 + 1 इज़ इक्वल टू 11. तो यहाँ पर एक्स आई हम उसे हिंदू अरबिक में क्या लिखेंगे? 11. ठीक है, तो रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, दैट मीन्स ये स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट, ये कहाँ पर है? इसके राइट साइड पे. ठीक है, राइट ऑफ अ हायर वैल्यू, यहाँ पर हायर वैल्यू क्या है? वी. सो वी ऐड, हमने उसे क्या कर दिया है? ऐड कर दिया. तो वी आई इंडिकेट करता है 6 को और यहाँ पर एक्स आई वो 11 के लिए. क्लियर? यहाँ पर हमारा रूल ऑफ एडिशन कंप्लीट हुआ. ओके, अब हमारा रूल ऑफ रेपिटेशन और एडिशन ये कंप्लीट हो गया है. अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट. अभी हमने पढ़ा था स्मॉलर वैल्यू का सिंबल कहाँ होता है? राइट में, तो हम उसे ऐड करते हैं. बट यहाँ पर क्या है? लेफ्ट ऑफ हायर वैल्यू, हायर वैल्यू के लेफ्ट में, दैट मीन्स पहले होगा यदि सिंबल. सो वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम हायर वैल्यू. अब हम क्या करेंगे? स्मॉलर वैल्यू को हायर वैल्यू से माइनस करेंगे. सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. एग्जांपल है आई वी. ओके, आई रिप्रेजेंट्स 1 एंड वी रिप्रेजेंट्स 5. ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे जो v है बड़ा नंबर है. ठीक है, ग्रेटर देन i और यहाँ पे ये जो i है वो उसकी लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे? माइनस. हमें पता है कि हम 1 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं. सो वी राइट 5 - 1 इज इक्वल टू 4.
ओके, तो IV के लिए हम 4, IV को हम क्या लिखेंगे 4। ये जो IV है रोमन न्यूमरल्स है उसको हिंदू अरेबिक्स में 4 लिखता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है IX, I रिप्रेजेंट 1 एंड X रिप्रेजेंट 10, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्मॉलर सिंबल है वो बिगर सिंबल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे माइनस, यहाँ पे लिखा है ना वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम दी हायर वैल्यू, तो यहाँ पर हायर वैल्यू क्या है 10 और स्मॉलर वैल्यू क्या है 1। अब जब हम इसे माइनस करेंगे सो 10 माइनस 1 इज़ 9, सो 9 इज़ अ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, जो उसको यदि हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा IX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 9 को, तो यहाँ पे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारे 3 रूल्स कंप्लीट हो गए, रूल ऑफ रेपिटेशन, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखना है वो देखेंगे। सो हियर इज़ 2 टेबल, वन इज़ हिंदू अरबिक एंड सेकेंड इज़ रोमन न्यूमरल्स, ओके। तो हिंदू अरबिक्स में 1 को हम I लिखते हैं, 2 को 1 + 1 दैट मीन्स I, 3 के लिए 1 + 1 + 1 दैट मीन्स I, 4 के लिए 5 - 1 रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे IV। 5 के लिए आपको याद है सिंबल हम V यूज़ करते हैं। 6 के लिए 5 + 1, ठीक है, सो V फॉलोड बाय 1, VI लिखेंगे रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। 7 के लिए 5 + 1 + 1 दैट मीन्स VII। 8 के लिए 5 + 1 + 1 + 1 दैट मीन्स VII रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। 9 के लिए हम लिखेंगे 10 - 1 रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग IX। एंड लास्ट 10 के लिए आपको पता है हम X सिंबल यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने 3 रूल्स देखे, रूल ऑफ रेपिटेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन 3 रूल्स के को पढ़ने के बाद ही आप ये नंबर्स को किस तरीके से बिल्डअप करना है ये सीख सकेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।